नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ एंड कॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, टीसीएफ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 76वां सेशन है और इस सीरीज में हम कुंडलिनी ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका आज 7वां और अंतिम सेशन है। आज से पहले हमने बात की 5 प्रमुख चक्रों पे। पिछले सेशन में हमने बात की थी विशुद्ध चक्र पे। आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पे। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में सूत्र नंबर 33 में उल्लेख किया है, प्रतिभाद्य सर्वम। सूत्र 32 में और सूत्र 33 में वो उल्लेख करते हैं। सूत्र 32 में उन्होंने कहा, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्धों का दर्शन हो जाता है। और सूत्र 33 में उन्होंने कहा, प्रातिभाद सर्वम, अथवा प्रतिभ ज्ञान से सब कुछ व्यक्ति जान लेता है, योगी जान लेता है। यहां वो प्रतिभ ज्ञान से आज्ञा चक्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मूर्ध ज्योतिषी से ब्रह्म रंध्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज सूत्र 33 और 32 इन दोनों पे हम चर्चा करेंगे। सूत्र 34 पे पहले ही चर्चा हो चुकी है। तो दोस्तों, हमने पिछली सीरीज में जहां विशुद्ध चक्र पे चर्चा की थी, आज आज्ञा चक्र पे बात होगी। जहां विशुद्ध चक्र मूल रूप से एक्सप्रेशन था, जो जाना है उसको एक्सप्रेस करना, टू नो एंड टू एक्सप्रेस। जब एक बार व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, वो जान लेता है, वो उसको एक्सप्रेस करना शुरू करता है। इसके बाद आज्ञा चक्र, जैसे शब्द से ही प्रतीत होता है, आज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है कमांड, टू कमांड। अब जब वो ज्ञान है हमारे पास, उस ज्ञान को हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो व्हेन अ पर्सन विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, स्वाभाविक रूप से उसका कमांड उस पे स्वयं पर भी होगा और दूसरों पर भी होगा। तो आज्ञा चक्र का अर्थ है, आज्ञा का अर्थ है जो कमांड करे, स्वामी हो। किसका स्वामी? जैसे स्वामी शब्द से ही प्रतीत होता है, स्वयं का स्वामी, जो अपने 6 रिपु को जीत ले, जो अपने 6 आंतरिक शत्रुओं को जीत ले, काम, क्रोध, ईर्ष्या, बैर, अहंकार, इन सबको जो जीत ले, वो स्वामी। तो आज्ञा चक्र के जागृत होते ही व्यक्ति स्वामी होता है खुद का। और इस स्थिति में अब वो जो भी कमांड करेगा वो होना चालू होगा। उसके वचन वरदान हो सकते हैं और उसके वचन श्राप हो सकते हैं। इस कदर सिद्धि आज्ञा चक्र के जागृत होने से मिलती है। आज्ञा चक्र का स्थान आईब्रो के 1 इंच ऊपर, यहां जहां पुरुष तिलक और महिलाएं बिंदी लगाती हैं। इसी का उल्लेख भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अध्याय 6 में, भ्रू मध्य में ध्यान लगा, अर्जुन को कहते हैं। यदि तुझे अपने आप को विकसित करना है, खुद को जानना है, तो भ्रू मध्य में ध्यान लगा। 50 साल के ऊपर की उम्र में आज्ञा चक्र के सक्रिय होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि आप पूरा जीवन देख चुके होते हो। अगर आप सार्थक और सजग रूप से जीवन से गुजरे हैं, तो आपको इस जीवन का वर्तुल समझ में आएगा, इसका चक्र समझ में आएगा, ये माया समझ में आना चालू होगी। अगर आप सजग रूप से दुनिया से गुजरे हैं, तो निश्चित तौर पे अगर आपने इन दोनों आंखों से इस जगत को ढंग से देखा है, तो आप इसके द्वैत के परे के अद्वैत को देख पाएंगे। आप जानेंगे जब तक 2 हैं, टकरावट होगी ही होगी। भले वो पति पत्नी हो, सीनियर जूनियर हो, अमीर गरीब हो, ऊंचा नीचा हो,
ये जाति हो वो जाति हो, ये देश हो वो देश हो, भाई हो बहन है, दो हैं तो टकराएंगे। द्वैत टकराने का ही नाम है, बजेंगे वो। तो जिसने अपने 50 साल की उम्र में इन दोनों आंखों से जगत को देखा हो, अपने चर्म चक्षुओं से जगत को देखा हो, चमड़ी के जो चक्षु हैं, संभावना है अगर उसने गौर से समझा और जाना हो तो उसका तीसरा नेत्र या आज्ञा चक्र खुलेगा। वो देख पाएगा इस जगत के ऊपर, इस द्वैत के ऊपर जो अद्वैत है। हम सब एक ही आत्मा के, एक ही परमात्मा के अलग अलग प्रतिबिंब हैं। तो जगत में जगदीश को देख पाएगा। जहां दो आंखों से हम बाहर देखते हैं वो अंदर देख पाएगा। जो चर्म चक्षु के परे वो ज्ञान चक्षु से देख पाएगा, जिसको हमारी सोल की आंखें कहते हैं, जो हमारी आत्मा की आंखें हैं। तीसरा नेत्र जो अद्वैत देख सकता है वो इस सब को देख पाएगा। इसीलिए 50 साल के ऊपर की उम्र में संभावना है कि यदि हम सजगता से जी रहे हैं तो आज्ञा चक्र जागृत हो सकता है। जहां मूलाधार चक्र इंस्टिंक्ट थी, विशुद्ध चक्र इंटेलिजेंस था, आज्ञा चक्र इंट्यूशन है। जहां मूलाधार चक्र चर्म चक्षु से देखता है, चमड़ी की आंखों से, विशुद्ध चक्र मनोचक्षु से देखता है, मन और बुद्धि की आंखों से, पर आज्ञा चक्र ज्ञान चक्षु से देखता है, ज्ञान की आंखों से। तो हर चीज को देखने के तीन नजरिए होते हैं। एक तो जो चीजें आपको आंखें दिखा रही हैं, दूसरा जो आप अपने विवेक से देख पा रहे हैं, जो आपको अपने सेंसेस बता रहे हैं वो एक बात है, जो आप अपने विवेक से देख पा रहे हो दूसरी बात है, वो मनोचक्षु है, और तीसरा जो आप अपने ज्ञान से देख पा रहे हैं वो ज्ञान चक्षु है। किसी ने आपको कुछ भद्दी बातें कही, आपके कान ने बताया ये कर्ण प्रिय नहीं है, ये बुरी बातें थी जो उसने कही। मूलाधार चक्र जहां सक्रिय रहेगा वो उसको सर्वाइवल पे थ्रेट लेगा कि मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ, क्रोधित हो जाए। पर विशुद्ध चक्र वाला व्यक्ति, जो नॉलेज सीकर है, मनोचक्षु वाला, वो देख पाएगा शब्दों के परे। उसका मन भी कितना आहत था कि उसने ये बोला होगा, ये बोलने में उसका मन भी कितना आहत हुआ होगा, वो भी तो देखो। इंटेलिजेंस की विजन अलग होता है, पर जिसका आज्ञा चक्र खुला होता है वो ये जान पाता है मैं और उसमें अंतर क्या है, हम एक ही तो हैं। क्या तो माफी मांगना और क्या किसी को माफ करना। हम सब क्षणभंगुर हैं। कुछ पल के जीवन में क्या तो किसी से नाराज हो और क्या किसी से माफी मांगे, माफी मांगने की अपेक्षा रखें। हम सब एक ही हैं। तो जीवन को देखने का तरीका तीनों चक्र का बहुत अलग होता है। विशुद्ध चक्र क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आज्ञा चक्र कमांड को बढ़ाता है, ऑन सेल्फ। विशुद्ध चक्र एक्सप्रेशन है, ये हायर के साथ अलाइन करता है हमें, हायर के साथ। जबकि आज्ञा चक्र इंट्यूशन है, यहां ये हायर जो है ये स्वतः हमें सब कुछ बताना शुरू करता है। अंतर देखिए, विशुद्ध चक्र में मैं प्रयास कर रहा हूं जुड़ने का, आज्ञा चक्र में ये सृष्टि स्वयं मुझे अपने साथ जोड़ती है। प्रकृति खुद टीचर बन जाती है हमारी, प्रकृति ही शिक्षक होती है। आप जैसे माता पिता से परिचय कराती है व्यक्ति का, इसी प्रकार प्रकृति स्वयं पुरुष से परिचय कराती है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है, आपका देखने का तरीका पूरा बदल जाता है। प्रकृति का जर्रा जर्रा आपको सिखाता है, हर पल आप सीखते हैं। आसपास की हर चीज में आपको एक संदेश छुपा दिखता है। इसका मतलब आप आज्ञा चक्र से देख रहे हैं।
आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, आप बस स्टैंड पे खड़े हो, आप खाना बना रहे हो, आप झाड़ू पोछा कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप जो कर रहे हो चारों तरफ से आपको आध्यात्मिक संदेश मिलने लगता है। हर चीज आपको दिखाती है, कुछ आध्यात्मिक संदेश देती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, वो देखते हैं कि वो जो बकरी होती है वो मैं करती है, पर फाइनली जब उसकी मृत्यु के बाद उसकी चमड़ी निकालने के बाद उस चमड़ी से जब उसके उससे धागा बनाना चालू होता है, उससे अलग अलग रेशे बनते हैं, और जब रेशों को मथा जाता है तो हम आवाज निकलती है। तो ये देख के रामकृष्ण परमहंस सोचते हैं, देखो अहंकार की क्या हालत होती है। फाइनली इसकी मुक्ति तभी हुई जब वो मैं से हम पे पहुंचा। हर तरफ संदेश मिलना चालू होते हैं जब आज्ञा चक्र विकसित हो चुका होता है, जब आज्ञा चक्र खुलता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने यहां बिंदी लगा दे, इसका महत्व जाना सदियों पहले, जिसको आज आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक विज्ञान पीनियल ग्लैंड के नाम से जानता है। इसी को पीनियल ग्लैंड कहते हैं, इसी को आज का विज्ञान VMPFC कहता है, वेंट्रो मीडियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसी को मॉडर्न ब्रेन कहा जाता है, जिसको आज का न्यूरो साइंसेस इंटेलिजेंस ब्रेन कहता है, इंट्यूटिव ब्रेन कहता है। उसी का महत्व हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले जाना। गुरुकुल सिस्टम में केवल उन्हीं लोगों को यहां तिलक लगाया जाता था जिनका आज्ञा चक्र खुला होता था। तो चंदन, गीले चंदन का जब तिलक लगाया जाता था तो यहां का सेंसेशन से वो दिन भर अपने आज्ञा चक्र के माध्यम से ही दुनिया को देखते थे, ताकि उनका ध्यान पूरी तरह से अल्टीमेट रियलिटी पे रहे, सुप्रीम रियलिटी पे रहे, एक अलग दृष्टि से उस पूरी दुनिया को देखें। अब आज्ञा चक्र का मुख्य यूटिलिटीज क्या है? पहली यूटिलिटी, क्या यूटिलिटी है? पहली, वी रियलाइज वी आर नॉट पांच महाभूत। हम रियलाइज करते हैं जब ये खुल जाता है आज्ञा चक्र, तो हम रियलाइज करते हैं हम पंच महाभूत नहीं है, हम इनसे बियॉन्ड हैं। इसीलिए आज्ञा चक्र का जो एलिमेंट है वो पांच तत्व नहीं है, वो एलिमेंट महत है, तत्वातीत हो जाता है व्यक्ति, पंच महाभूतों के बियॉन्ड हो जाता है। जहां तक पांच भूत है वो अलग अलग हो तो उनमें जीवन नहीं है, इसलिए उन्हें शव कहा जाएगा। पर जैसे ही पंच महाभूत आत्मा से जुड़ जाते हैं तो शिव हो जाता है। सो व्यक्ति जैसे इन महाभूतों के परे होता है, आत्मा से जुड़ता है, वो भूत से भूतनाथ हो जाता है। तो आज्ञा चक्र हमें भूतनाथ बनाता है, शिव से शव से शिव बनाता है। इसीलिए जैसे ही हम शिव बनते हैं, दूसरी यूटिलिटी इसकी क्या है? हम बिगर पिक्चर देखने लगते हैं, वी सी द बिगर पिक्चर। आज्ञा चक्र से बिगर पिक्चर का मतलब हम बड़ा दृष्टिकोण से इस दुनिया को देखते हैं, वृहद दृष्टिकोण हो जाता है। हम दुनिया को गुड और इविल में डिवाइड नहीं करते, ये अच्छा है ये बुरा है। हम मानते हैं ये सब लीला है, ये सब ड्रामा है, क्या अच्छा क्या बुरा। जो आज बुरा हुआ था वो पिछले जन्म में अच्छा था, जो आज अच्छा है वो पिछले जन्म में बुरा था। सब सीखने के लिए आए हो, और क्या अच्छा क्या बुरा, हम सब तो सीखने आए हैं। कोई भी एब्सोल्युटली विक्टिम नहीं है। आज जो विक्टिम है उसने भी कई लाइफ टाइम्स में वो परपेट्रेटर रहा होगा, उसने अत्याचार किए होंगे, वो सीखने आया हो सकता है शायद कैसा लगता है जब अत्याचार होता है। आज जो अत्याचारी है शायद पिछले जन्म में विक्टिम रहा हो, बदला लेने के लिए पैदा हुआ, और यह भी बाद में समझ में उसे आएगा कि बदले जैसी कोई चीज होती नहीं, पर वो भी तो इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। इसीलिए भारत में सुर और असुर दोनों ऋषियों की संतान है। यहां ऐसा नहीं माना जाता कि कुछ गॉड है और कुछ ईविल है, एब्सोल्यूट ईविल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब ऋषियों की संतान है। जो भटक गए हमने उन्हें कहा असुर है, वो भी सुर में आ जाएंगे कुछ समय बाद। सुर मतलब वो तारतम्य में आ जाएंगे।
तो इसीलिए ना कोई व्यक्ति मूलतः बुरा है ना अच्छा है, सब अपने जीवन के अनुभव कर रहे हैं। यह बात दिखने लगती है, और जैसे ही दिखने लगती है डिजायर्स लिमिटेड होने लगती है। बदला लेने की डिजायर, कुछ कर गुजरने की डिजायर, बहुत पैसा कमाने की डिजायर, नाम बनाने की डिजायर, पावर की डिजायर, जब ये बड़ा ड्रामा समझ में आने लगता है तो डिजायर कम होने लगती है। तीसरा नेत्र खुलने लगता है तो अपने आप कामदेव भस्म हो जाते हैं। कामदेव कौन है? रति के पति। रति कौन है? संसर्ग की देवी। अपने आप शारीरिक वासनाएं, अपने आप मानसिक वासनाएं खत्म होने लगती। जैसे तीसरा नेत्र खुलता है, कामदेव भस्म हो जाता है, कोई कामना नहीं बचती। क्यों? कामदेव भस्म होकर राख बन जाते हैं। तो योगी को हर तरफ राख ही दिखती है। इसीलिए योगी के मन में बहुत ज्यादा जुड़ाव किसी के प्रति नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति को भी राख बनना है। फरारी भी राख बन जाएगी, ये उद्योग भी राख बनेंगे, ये सब कुछ राख बनने के लिए ही तो बना। उसे तो राख ही दिखता है, क्योंकि उसके तीसरे नेत्र ने कामदेव को भस्म कर दिया है। जीरो डिजायर्स लेफ्ट। अब वो कर्म करता है केवल कर्तव्य कर्म समझकर, कि कर्म किए बिना तो व्यक्ति एक पल नहीं रह सकता, पर कोई अटैचमेंट नहीं है। कनेक्टेड टू ऑल एंड अटैच विथ नथिंग। सारा मैटर अंत में राख ही बन जाना है, और इसी कारण वो मोक्ष के मार्ग पे चलने लगता है। सो ये दूसरी बड़ा परिवर्तन उसमें आता है जब आज्ञा चक्र खुलता है। तीसरा, यू सी बियॉन्ड डुअलिटी। व्यक्ति डुअलिटी के, द्वैत के बियॉन्ड देखने लगता है। तीसरा फंक्शन है इसका। वो आप साफ साफ अपनी दबी हुई वासनाएं देख पाते हैं, कारण शरीर को देख पाते हैं। मैं किस कारण पैदा हुआ हूं, इस जन्म का लाइफ प्लान क्या है, मुझे क्या सीख के जाना है। तो फिर जिसको खुद सीखना है, इतना पढ़ना है, इतना खुद में इंप्रूवमेंट करना है, तो कहां से टाइम मिलेगा दूसरों की आलोचना करने के लिए। इसीलिए तो मदर टेरेसा कहती है कि प्रेम करने के लिए जीवन कम पड़ जाता है, जाने लोग नफरत के लिए कैसे समय निकाल लेते हैं। खुद को जानने में, खुद को इंप्रूव करने में इतना कम समय हमारे पास है। तो वो कारण समझ जाता है, वो सूक्ष्म शरीर, वासना शरीर को देख पाता है। उसकी आंखें क्लियर वॉयंस हो जाती, वो भविष्य देख पाता है। उसके कान क्लियर ऑडियंस हो जाते हैं, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की चीजें सुन पाता है। वो क्लियर कॉग्निजेंस हो जाता है, वो हर तरह की जानकारी अपने ध्यान में एक्सेस कर पाता है, जिसका आज्ञा चक्र खुल जाता है। क्योंकि आज्ञा चक्र में प्रकृति खुद आपको सिखाती है। आप प्रकृति लय हो जाते हैं, प्रकृति आपकी उंगली थाम लेती है। ये सृष्टि सिखाती है, माता प्रकृति स्वयं सिखाती है। मानो प्रकृति खुद को रिवील करना चाहती है। वो क्लियर वॉयंस, क्लियर ऑडियंस, क्लियर कॉग्निजेंस, क्लियर सेंटियंस हो जाता है। वो लोगों के मन की बात जानने लगता है, वो लोगों के इमोशंस को बिना उनके बोले समझ जाता है। ये सब शक्तियां उसके अंदर स्वतः आने लगती है। इसी को हम कहते हैं ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन उसमें आ जाता है। वो व्यक्ति को जब देखता है तो उसके चारों तरफ उसे ऑरा दिखाई देने लगता है, और व्यक्ति की ऑरा के रंग से व्यक्ति के भाव वो जानने लगता है, क्योंकि भाव से ही ऑरा बनता है। और इसमें आपको रिसर्च करनी है तो क्रिलियन फोटोग्राफी पढ़िए कि कैसे व्यक्ति के भाव से उसके ऑरा के रंग बदलना चालू होते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस को देख पाता है, व्यक्ति के आसपास किस तरह की वाइब्रेशंस है वो समझ पाता है। इसलिए तो रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि मुझे संपत्ति आकर्षित नहीं करती। तो एक बार चुपचाप उनके कपड़े में कुछ सिक्का, एक सिक्का डाल दिया गया। तो कपड़े में नहीं, जिस पलंग पे वो लेटते थे उस पलंग में गद्दे के नीचे एक सिक्का डाल दिया कि देखे तो अगर ये इतना ही इनमें अवर्जन है तो। वो जैसे गद्दे पे लेटे, एकदम से जैसे करंट लगा हो, उठ के बैठ गए। बोला इसके अंदर कुछ है जो मुझे असहज कर रहा है। इस कदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन शरीर कैच करने लगता है, इस कदर सेंसिटिव हो जाता है हर चीज के प्रति व्यक्ति। ये भी उसका एक एलिमेंट है।
चौथा इज वी रियलाइज आवर ट्रांसीडेंटल नेचर। हम हमारा ट्रांसीडेंटल नेचर को रियलाइज करते हैं। ट्रांसीडेंटल मतलब हम, वी आर नॉट human beings having spiritual experience, we are spiritual beings having human experience। इस बात का व्यक्ति को हर समय ध्यान रहता है, जन्म से मृत्यु तक वो ध्यान रखता है कि मैं केवल यहां एक्सपेरिमेंट करने आया हूं और मेरा वास्तविक स्वरूप शुद्ध आत्मा है। ट्रांसेंडेंट नेचर को रियलाइज करने लगता है। इसी कारण, इसी समय, इसी को कहा जाता है मुक्त त्रिवेणी। ये एक त्रिवेणी है। भारत में जो बाहर दिखता है वो शरीर के अंदर भी है। ये ही एक मुक्त त्रिवेणी है। त्रिवेणी कैसे? इडा पिंगला नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी से यही मिलती है आके वापस। इस जगह एक त्रिवेणी बनती है, मुक्ति की त्रिवेणी, जो हमें मुक्त कर देती है इस जगत की लीला से। हम हमारे ट्रांसीडेंटल नेचर को जान जाते हैं, और जब हम इस ट्रांसीडेंटल नेचर को जान जाते हैं तो ये नेचर फिर हमें बांधता नहीं है, हम इसके बाहर हो जाते हैं। अब बात करें इसके एलिमेंट के बारे में। आज्ञा चक्र का एलिमेंट हमने आपको बताया महत एलिमेंट है। ये पांचों तत्व के परे है। हम भूतातीत हैं, भूतनाथ बनने को अग्रसर है। तो यहां जो एलिमेंट है वो पांचों भूत में से कुछ नहीं, महत। महत मतलब यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। प्रकृति खुद उंगली पकड़ के सिखाती है, जैसे भगवान बुद्ध ने प्रकृति में सीखा था, भगवान महावीर ने प्रकृति में सीखा था, भगवान नानक ने प्रकृति में सीखा था। ये सब प्रकृति में चले गए, प्रकृति खुद इन्हें सिखाती थी। लाओ त्से ने प्रकृति में सीखा था, पत्ता गिरता था वो सिखाता था, नदियां सिखाती थी, पानी सिखाती थी। भगवान दत्तात्रेय ने प्रकृति में सीखा था। तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस महत है। यह एलिमेंट जागृत होता है, विवेक जागृत होता है। विवेक का मतलब अनरियल से रियल पृथक होकर दिखने लगता है। जैसे हंस होता है, परमहंस, पानी और दूध अलग अलग हो जाता है। क्या माया है और क्या यथार्थ, वो साफ साफ दिखने लगता है। इसका मतलब प्रकृति खुद उंगली पकड़ के पुरुष के पास ले जाती है और व्यक्ति अर्ध नारीश्वर बनने लगता है। अर्ध नारीश्वर का अर्थ क्या है? प्रकृति जब पुरुष में मिल जाती है, आधी प्रकृति माता, आधी पिता। अर्ध नारीश्वर, जिसको हम पार्वती और शिव के रूप से चित्रण करते हैं। तो इसका तात्पर्य है प्रकृति खुद पुरुष से मिला देती है। मुक्ति की त्रिवेणी है। ईडा पिंगला सुषुम्ना में मिल जाती है, सुषुम्ना में मिल जाती, एक साथ हो जाती। ईडा पिंगला सुषुम्ना में मिल जाती है, प्रकृति पुरुष में मिल जाती है। इसीलिए हम अर्धनारीश्वर की उपासना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे शक्ति दे कि मैं अपनी प्रकृति को जान के पुरुष से एकाकार हो सकूं, अद्वैत हो जाऊं, एक हो जाऊं। अर्धनारीश्वर समस्त स्त्रैन जो गुण है और जो पुरुष, जो मैस्कुलाइन गुण है, वो ऊर्जाएं आपस में मिल जाती है। इसका मतलब जैसे ही आज्ञा चक्र जागृत होता है, अब जेंडर नहीं बचता कुछ। ईडा पिंगला मिल गई यहां आके, स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है। बुद्ध से पूछो, कोई अभी दौड़ के गया, एक स्त्री यहां से दौड़ के गई, बताओगे कहां गई? तो बुद्ध ने कहा कि कोई तो गया, ये मैंने देखा। स्त्री थी या पुरुष, मैंने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे ही ध्यान दीजिए जब बच्चे छोटे होते हैं, 4-5 साल के होते हैं, तब उनमें जेंडर रूपी गुण प्रकट नहीं होते प्रॉपरली। एक छोटे से बच्चे के लिए स्त्री पुरुष सब समान होते हैं। बस व्यक्ति वैसे ही हो जाता है जैसे ही आज्ञा चक्र खुलता है। न स्त्री पुरुष के जेंडर में आप उसे बांट नहीं सकते। वो बच्चे के लिए सब एक जैसा है। बच्चे के लिए दोस्त होता है, वो उसको स्त्री पुरुष की तरह नहीं देखता जो नर्सरी में जाता है। छोटे छोटे बच्चे, ऐसा व्यक्ति हो जाता है जब आज्ञा चक्र खुलता है। जेंडर के परे होता है। इसीलिए जीसस ने कहा, किंगडम ऑफ हेवन बिलोंग्स टू दोज हु आर चाइल्ड लाइक। स्वर्ग का राज्य उनके लिए है जो बच्चों जैसे होते हैं। तो जब स्त्री पुरुष ही नहीं बचे,
तो LGBTQ ये सब एक है उसके लिए। वो व्यक्ति कभी लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर इन सब में कभी डिवाइड नहीं करता। उसके लिए सब शुद्ध आत्मा है। आत्मा का कोई जेंडर होता है भला? वो ये समझता है कि पुरुष में भी स्त्रैण ऊर्जा होती है, स्त्री में भी पुरुष ऊर्जा होती है। जेंडर केवल छद्म है। उनका उपयोग केवल प्रजनन और समाज संचालन हेतु है। वो विभाजक नहीं हो सकते। तो आज्ञा चक्र जागृत होते ही व्यक्ति एक अलग स्थिति में, अलग स्टेट ऑफ माइंड में जाता है, अर्धनारीश्वर बनने को प्रेरित होता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करेंगे, जरा सीधे बैठिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल इडा, ये स्त्री की नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी। एक गहरी सांस हम लेंगे चंद्र नाड़ी से, आंख बंद करके, और जब इसको छोड़ेंगे तो दूसरे राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। तो मतलब मैं स्त्री भी हुआ, मैं पुरुष भी हुआ। ठीक? तो दोनों गुण, स्त्री का जो गुण होता है, स्त्री का ममत्व होता है। पुरुष का जो गुण होता है, पुरुष का शक्ति होती है। पुरुष में फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, स्त्री में भावनात्मक क्षमता होती है। तो जो जो स्त्री की क्वालिटीज है, जो जो पुरुष की क्वालिटीज है, वो सब हम में होती है। यदि स्त्रैण क्वालिटी पुरुषों में ना हो तो हम अपने बच्चों से बहुत दूर हो जाएंगे। बच्चे जब पिता की छाती से लगते हैं तो पिता के अंदर भी तो वो स्त्रैण क्वालिटी जगती है, तभी तो बच्चे को प्रेम महसूस होता है। स्त्री के अंदर भी जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, बहुत शक्ति से उन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति होती है। हम सब में हर तरह की शक्ति होती है, पर अगर हम नकारेंगे उन शक्तियों को तो हम खुद को ही कमजोर करते हैं। तो अब करेंगे क्या? लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और कंपैशन की फीलिंग, ममत्व की फीलिंग को महसूस करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ेंगे और शक्ति की, शारीरिक शक्ति की फीलिंग को जागृत करेंगे। फिर उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल से लेंगे सांस, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। हर सांस हमें स्त्री और पुरुष दोनों से जोड़ती है, अर्धनारीश्वर होती है, हमें बताती है कि हम में दोनों की ऊर्जाएं हैं, प्रकृति पुरुष का मिलन हमारे अंदर है। चलिए आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल से उसे छोड़िए। अब एक गहरी सांस राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए, पुरुष पिंगला नाड़ी से लीजिए, और उसको इड़ा नाड़ी से छोड़िए। और अब एक गहरी सांस दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ लीजिए, और जैसे आप एक साथ नॉस्ट्रिल से लेते हैं तो मन में अर्धनारीश्वर की कल्पना कीजिए। यहां अपने अर्धनारीश्वर, आधे शिव आधे पार्वती, अर्धनारीश्वर का ध्यान कीजिए और दोनों नॉस्ट्रिल से लेकर दोनों नॉस्ट्रिल से रिलीज कीजिए और अर्धनारीश्वर में ध्यान लगाइए। यह इस बात का प्रतीक है कि हम जेंडर के परे एक अनंत ऊर्जा और आत्मा है। बहुत अच्छा। जब हम दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, वही सुषुम्ना सांस कहलाती है। इसी को कहा जाता है तत्वमसी। कोई जेंडर नहीं, तत्वमसी, इसलिए ब्राह्मण का कोई जेंडर नहीं होता। यू आर दैट, ऐसा नहीं है यू आर ही और यू आर शी। परमात्मा का कोई जेंडर नहीं होता। तो इस तरह से हमने एक जाना कि किस तरह से कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं आज्ञा चक्र को। अब हम जानेंगे कि आज्ञा चक्र, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, ये किस चीज का प्रतीक है। आज्ञा चक्र प्रतीक है कमांड का। कमांड आप करते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। आप आंख कान से, पांचों इंद्रियों के बियॉन्ड देख पाते हैं। तीसरा, आप बिग पिक्चर देख पाते हैं, वृहद दृष्टिकोण। चौथा, आप विजनरी होते हैं, भविष्य को समझ पाते हैं। पांचवा, आप स्टेट्समैन होते हैं, नीति, दूरदर्श की नीति आप देख पाते हैं। छठा, आप में फार साइटेडनेस, आप दूर तक देख पाते हैं।
सातवां, आप इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशन आपका बहुत मजबूत होता है। आठवां, इनर सेंसेस आपके जागृत हो जाते हैं, आप आंख बंद करके भी महसूस देख सकते हैं। नवा, क्लियर वॉयंस होता है, आप जो दृश्य है उसके परे देख पाते हैं। दसवां, आप डीपर लाइफ एक्सपीरियंसेस को समझ पाते हैं। ग्यारहवां, आप अथॉरिटेटिव होते हैं, आप जो कहते हैं व्यक्ति उसे फॉलो करता है। बारहवां, आप में बहुत हाई इंटीग्रिटी होती है। तेरहवां, आप रिलायबल होते हैं। चौदहवां, आप इंस्पायर करते हैं लोगों को। पंद्रहवां, आप में विजडम होती है। विजडम, वास्तव में पांडित्य आप में होता है। आप जानते हैं कि चीजें किसी कारण से हो रही है। हर घटना हमें कुछ सिखाना चाहती है, कोई बड़ा प्लान है जो हो रहा है, उसके तहत ये सब कुछ है, और आप शांत रहते हैं। ठीक। अब अगली बात, ये आज्ञा चक्र ब्लॉक कैसे हो जाता है? आज्ञा चक्र ब्लॉक होता है, क्या क्या कारण है वो ब्लॉक होता है? पहला कारण, जब भी व्यक्ति की इंट्यूटिव एबिलिटीज को या साइकिक एबिलिटीज को इनवैलिडेट कर दिया जाता है। कई लोग होते हैं जिनका आज्ञा चक्र विकसित होने लगता है, वो इंट्यूटिवली उनको महसूस होने लगता है क्या होने वाला है, क्या हो रहा है धीरे धीरे, पर जब वो किसी को बताते हैं तो समाज या लोग उसको इनवैलिडेट करने लगते हैं। इससे वो भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है और उसका आज्ञा चक्र सक्रिय नहीं हो पाता। दूसरा, कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपने किसी जन्मों में, कई लोग ऐसे थे जिनका आज्ञा चक्र जागृत था, वो क्लियर वॉयंस थे, वो देख पाते थे क्या हो रहा है, या उनमें इंट्यूटिव एबिलिटीज थी, और उसके कारण कई लोगों को जादू टोना या इस तरह की उन पे तोहमत लगा लगा के उनकी हत्या कर दी गई। तो उनकी आत्मा का अंतिम, उनकी जीवात्मा का अंतिम थॉट था कि ये इंट्यूटिव एबिलिटी मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो इसलिए भी आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाता है। या तो मैंने किसी को परसिक्यूट किया उसकी इंटेलेक्चुअल इंट्यूटिव एबिलिटीज के लिए, या फिर तीसरा, किसी ने मुझे परसिक्यूट किया उसके लिए, तो भी आज्ञा चक्र ब्लॉक होता है। जब मैं अपने विचार जो भविष्य के बारे में है, अपने विजडम बताता हूं और लोग उसे कंडेम करते हैं, तो भी आज्ञा चक्र श्रिंक होता है। और जब मैं क्रिएटिव आइडियाज देता हूं, उसको कंडेम किया जाता है, कुछ नए विचार, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, बैठ जाओ, तो भी आज्ञा चक्र श्रिंक होता है। चलिए हम पता लगाएं क्या हमारा आज्ञा चक्र ब्लॉक है, अगर है तो कितना है। हम आपसे प्रश्न पूछने जा रहे हैं, 15 प्रश्न है, अंक 10 में से देने हैं। अगर वैसा का वैसा है तो उतने अंक दीजिए, और अगर नहीं है तो उतने अंक कम दीजिए। अगर आप पूरी तरह से सहमत हैं, अधिक अंक दीजिए, बिल्कुल असहमत है, कम अंक दीजिए, उसी अनुसार अंक दीजिए, 0 से 10 के बीच में, सहमति और असहमति के आधार पर। पहला प्रश्न, मेरा इमेजिनेशन अच्छा नहीं है, मेरी कल्पना शक्ति अच्छी नहीं है, अंक दीजिए। दूसरा, आई डोंट फील कनेक्टेड टू माई हायर सेल्फ, मैं अपने सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व से कनेक्टेड फील नहीं करता। तीसरा, मुझे कोई साइकिक अवेयरनेस नहीं है। साइकिक अवेयरनेस का मतलब दूसरे के मन को समझ जाना, दूसरों की भावनाओं को तत्काल कैच कर लेना, उन्हें उनके बोले बिना महसूस हो जाता है सब कुछ। चौथा, मैं इंट्यूशंस पे रिलाय नहीं करता, आई डोंट रिलाय ऑन माई इंट्यूशंस। अगर ऐसा नहीं करते, अधिक अंक दीजिए, और अगर आप पूरी तरह से इंट्यूटिव हैं तो कम अंक दीजिए, जैसा अच्छा। पांचवा, आई कांट सी द इनसाइट्स ऑफ द थिंग्स, मैं चीजों की गहराई, इनसाइट को नहीं देख पाता। छठा, आई डोंट फील फ्री टू एक्ट अपॉन व्हाट आई वांट, जो भी मैं करना चाहता हूं उसको करने के लिए मैं फ्री नहीं महसूस करता खुद। सातवां, आई फील अफ्रेड ऑफ सेइंग व्हाट माई इंट्यूशंस आर, मेरे जो इंट्यूशंस होते हैं वो किसी को बताने में मुझे डर लगता है। आठवां, मेरी याददाश्त कमजोर है। नवा, मैं कंसंट्रेट कर पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, आई फील डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग।
10वां, आई वरी ऑब्सेसिवली, मैं बहुत ज्यादा चिंता करता हूं या करती हूं। 11वां, आई कांट जनरली रीड बिटवीन द लाइन्स, अक्सर मैं बातों के अंदर छुपा हुआ अर्थ नहीं समझ पाता। 12वां, आई जनरली डोंट फोकस ऑन द बिगर पिक्चर, मैं बिगर पिक्चर पे फोकस नहीं करता। 13वां, आई फील लेस इंस्पायर्ड इन लाइफ, मुझे जीवन में इंस्पिरेशन की कमी लगती है। 14वां, आई फील लैक ऑफ एम्पावरमेंट, मुझे एम्पावरमेंट की कमी लगती है खुद में। 15वां, आई कांट असर्ट माई सेल्फ, मैं अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाता। अगर आपका स्कोर 0 है तो अनब्लॉक्ड है आपका। अगर आपका स्कोर 59 तक है, 1 से 59 तक, तो लो ब्लॉकेज है। 60 से 109 मीडियम ब्लॉकेज, 110 से 150 हाई ब्लॉकेज। जब आज्ञा चक्र ब्लॉक होता है तो व्यक्ति इनसेंसिटिव होता है, उसका विजन पुअर हो जाता है, हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं, नाइटमेयर्स आने लगते हैं, कंफ्यूज रहता है, डिल्यूजन रहता है। उसको कई बार इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स हो भी सकती है, जैसे हेडेक होता है, हो सकता है उससे माइग्रेन अक्सर होगा, ब्रेन ट्यूमर कई बार ऐसे घुस आता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, डेफनेस हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में डिफिकल्टी आती लगती है, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। ये सब इस बात का प्रतीक है कि कहीं आज्ञा चक्र में काम करने की मुझे आवश्यकता है। तो हमने इस बात को हमने देखा कि मूलाधार जड़ शक्ति है टू लिव, स्वादिष्टान इच्छा शक्ति है टू फील, मणिपुर क्रिया शक्ति है टू एक्ट, अनाहत प्रेम शक्ति है टू लव, विशुद्ध ज्ञान शक्ति है टू नो एंड टू एक्सप्रेस, आज्ञा चक्र विज्ञान शक्ति है टू कमांड। अब हम जाएंगे 7वें चक्र पे, जो आत्म शक्ति है टू बी। अब हम पढ़ेंगे सहस्त्रार चक्र को, जो आत्म शक्ति है। तो सहस्त्रार चक्र जो है, यह 7वां चक्र है। इसको चक्र से ज्यादा स्थिति कहना बेहतर है। यह चक्र नहीं है, यह अंतिम स्थिति है, यह स्टेट है, क्योंकि चक्र का मतलब तो आना और जाना है। सहस्त्रार चक्र एक स्टेट है। अब जब यह खुल जाता है तो आना जाना समाप्त हो जाता है। अब कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं। ब्रह्म रंध्र से जीवात्मा शरीर को त्यागती है, पाथ ऑफ नो रिटर्न, फिर कभी न लौटने के लिए। इसीलिए कई विद्वान कहते हैं 6 चक्र और 7वीं अवस्था, तुरीय अवस्था इसी को कहते हैं, स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, अद्वैत की अवस्था प्राप्त हो जाती है, नारायण के साथ एक हो जाता है। व्यक्ति घोषणा करता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, हर तरफ ब्रह्म है, तत् त्वम असि, तू वही है। यह व्यक्ति जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु उपरांत विदेह मुक्त हो जाता है। यह बिल्कुल वैसे जीता है जैसे युग पुरुष जीते हैं, जैसे अवतार जीते हैं, जैसे भगवान कृष्ण का जीवन था, जैसे गुरु नानक का जीवन था, रामकृष्ण परमहंस का जीवन था। पूरा जीवन एक सौंदर्य लहरी बन जाता है। आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ में बताया है, जब शिव तत्व जागृत होता है तो कैसे पूरा जीवन सौंदर्य लहरी बन जाता है। मानो एक लहर है सौंदर्य की। वो जो कुंड है नीचे वाला, कुंडलिनी का, वो पात्र अब टूट गया, आदि शक्ति अनंत शक्ति से मिल गई। 1000 पंखुड़ियों वाला पुष्प खुल गया। 1000 पंखुड़ियों से तात्पर्य हमारा मल्टी डायमेंशनल बीइंग है। अभी तो हम 3D में हैं, हम इस पूरी कायनात के साथ एक हो जाते हैं, सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं। हम इस वननेस को सरेंडर कर दें, वननेस में एक हो जाते हैं। मल्टी डायमेंशनल अवेयरनेस, मल्टी डायमेंशंस ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, ये अल्टीमेट लेवल ऑफ सोल इवोल्यूशन है। यहां व्यक्ति डिवाइन सोल बनता है। मानो सारे दरवाजे एक साथ खुल गए।
हर समस्या समाधान हो गई। जैसे भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ, कैसे जेल के सारे दरवाजे खट 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 एक साथ खुलते चले गए। बस ऐसे ही दरवाजे, मन के दरवाजे, बुद्धि के दरवाजे, शरीर के दरवाजे, इंट्यूशन के दरवाजे, सब कुछ खट 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 खुलते चले जाते हैं। व्यक्ति कैलाशवासी हो जाता है, शिव हो जाता है। कैलाश पर्वत निर्भय पर्वत है। कैलाश पर्वत पे नंदी ये नहीं शिकायत करता कि वहां घास नहीं है, उसे भय नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा, कोई भय नहीं। वहां माता का शेर भी है। नंदी ये नहीं कहता कि शेर मुझे खा जाएगा। किसी को किसी से भय नहीं, सब एक दूसरे में उस परम को देख पाते हैं। भगवान कार्तिकेय के मोर से भगवान शिव के सर्प को कोई भय नहीं है कि मोर मारेगा मुझे। शिव के कंठ में सर्प है, कार्तिकेय जी का सवारी मोर है, जो एक दूसरे को मारते हैं, पर ये अटैक नहीं करें, क्योंकि यहां सब एक दूसरे को आत्मा रूप में देखते हैं। वो जो चूहा है, गणेश जी का जो वाहन है, उसे भी कोई भय नहीं किए सांप उसे खा लेगा। सांप को भय नहीं कि मोर उसे मारेगा। मोर को भय नहीं कि नंदी उसे मारेगा। नंदी को भय नहीं कि शेर उसे मारेगा। शेर को भय नहीं कि यहां कुछ खाने को नहीं मिलेगा। सब निश्चिंत है, सब अपने आत्म रूप में है। इसी स्थिति को सहस्त्रार स्थिति कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि सहस्त्रार स्थिति व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, ये किस चीज के लिए स्टैंड करती है। ये यूनियन का प्रतीक है। सहस्त्रार, हजार पंखुड़ियों वाला कमल, ये योग का प्रतिनिधित्व करता है। ये कंप्लीट यूनाइटेड कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। इसलिए आपने अपनी यूनाइटेड कॉन्शियसनेस में जो आपने कमल देखा है, ये कमल सहस्त्रार का ही प्रतीक है। और उसके अलग अलग रंग हमारे अलग अलग व्यक्तित्व के डायमेंशंस हैं। व्यक्ति फ्लो में महसूस करता है, पूरा जीवन सौंदर्य लहरी बन जाता है। वननेस, सबके साथ वननेस होती, किसी से शत्रुता नहीं। इसलिए बुद्ध और महावीर के जीवन में आपको ऐसी कई घटनाएं मिलेंगी कि पशु पक्षी उनके दोस्त बन गए थे। उनसे किसी को खतरा नहीं था, किसी को उनसे खतरा नहीं था। सुपर कॉन्शियसनेस में व्यक्ति होता है, इनर वर्क में हमेशा अपना समय बिताता है, आत्म मंथन, आत्मचिंतन। जैसे भगवान शिव ध्यान में रहते हैं, आंख खोल के भी वो ध्यान में रहता है, एनलाइटेंड हो जाता है, इनर स्पिरिचुअल ट्रांजिशन हो जाता है उसका, मेडिटेटिव स्टेट में रहता है हमेशा, इनर विजडम उसकी खुल जाती है, सबके लिए कंपैशनेट होता है, स्पिरिचुअली एलिवेटेड होता है और हर पल सत चित्त आनंद में रहता है। ये संभावना तो हम सब में होती सहस्त्रार चक्र की जागृत करने। पर फिर ये ब्लॉक कैसे हो जाता है? कुछ कारण है इसके ब्लॉक हो जाने के। पहला, जब भी जीवन में कोई घटनाक्रम होता है, तब हम उस घटना मान के लेते हैं, ना कि ये मान के लेते हैं कि कोई बिगर प्लान है जो मैनिफेस्ट हो रहा है। मैं जीवन को रोजमर्रा में, केवल रोजमर्रा में उन घटनाओं को अलग से लेता हूं, ना कि ये समझ के कि एक बड़ा प्लान है जिसके तहत सब कुछ हो रहा है। तो सहस्त्रार ब्लॉक होने लगता है। सहस्त्रार ब्लॉक तब होने लगता है जब हमें यह लगता है कि हम कमजोर हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, खुद को कमजोर समझना पाप है। When you think you are powerless, it's a sin. इसीलिए उन्होंने विदेश में जाके कहा भी था, मैं आप लोगों को सिनर बोल के आपकी इंसल्ट नहीं करूंगा, आप अमृतस्य पुत्र हैं। तीसरा, यह चक्र ब्लॉक होता है जब हम कार्य करने में इतना एंगेज हो जाते हैं, हम जीविका में इतना एंगेज हो जाते हैं कि जीवन को भूल जाते हैं।
रोजमर्रा की आपाधापी में हम इस कदर एंगेज हो जाते हैं कि जीवन का कोई पर्पस ही नहीं होता हमारे पास। बस जिए, घर बनाए, संपत्ति बनाए और मर जाए, इसके अतिरिक्त बच्चे बड़े कर ले बस। जब हमारे पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता तो ये ब्लॉक होने लगता है, क्योंकि उपयोगी नहीं है ना इसका कुछ। फिर जब हम हमारे जीवन की हर परेशानी का कारण किसी बाहरी समस्या को बता देते हैं, ये सरकार के कारण हो गया, वो उसके कारण हो गया, वो उसके कारण हो गया, ये उसके कारण, जब हर समस्या का कारण हम किसी और को बताते हैं तो सहस्त्रार चक्र ब्लॉक होने लगता है। पांचवा कारण, जब हम आध्यात्म को प्राथमिकता नहीं रखते, टाइम पास रखते हैं, चलो कुछ नहीं कर रहे हैं तो आज सेशन अटेंड करते हैं, चलो आज कहीं नहीं जाना है तो ये शास्त्र पढ़ लेते हैं। जब आध्यात्म को हम प्राथमिकता पे नहीं रखते, सहस्त्रार ब्लॉक होने लगता है। जब हमें इस सृष्टि में विश्वास नहीं रह जाता, हमें लगता है चीजें बहुत खराब हो रही है, दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बादी की ओर जा रहा है, सहस्त्रार ब्लॉक होने लगता है। जब मुझे अपने हायर सेल्फ में विश्वास नहीं होता, मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता कि मेरा कोई परम व्यक्तित्व है, तब भी सहस्त्रार ब्लॉक होने लगता है। जब मेरे मन में दूसरों के प्रति करुणा नहीं आती, तब भी सहस्त्रार ब्लॉक होने लगता है। जब मैं मृत्यु से डरता हूं तो सहस्त्रार ब्लॉक होने लगता है। जब मुझ में आध्यात्मिक घमंड आ जाता है कि मैं बहुत जानता हूं, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, सहस्त्रार ब्लॉक होने लगता है। जब मुझ में एरोगेंस और अहंकार बढ़ता है, सहस्त्रार ब्लॉक। जब मुझ में स्पिरिचुअल स्केप्टिज्म बढ़ता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं बिना जाने चीजों को, आध्यात्मिक चीजों को नकार देता हूं बिना जाने, ये ब्लॉक होने लगता है। जब मैं बहुत ज्यादा भौतिकता की तरफ बढ़ता हूं, सहस्त्रार ब्लॉक होने लगता है। जब मैं एक्सेसिवली डे ड्रीम करता हूं सेक्सुअल थॉट्स पे, सहस्त्रार ब्लॉक होने लगता है। और जब मैं मेरे आध्यात्मिक अनुभवों को अक्सर गलत समझता हूं, जो अनुभव आध्यात्मिक नहीं है उन्हें आध्यात्मिक समझता हूं, और जो आध्यात्मिक है उन्हें आध्यात्मिक नहीं समझता, सहस्त्रार ब्लॉक होने लगता है। चलिए अब हम आपसे 20 प्रश्न पूछें, वही क्राइटेरिया है, आप अंक दीजिएगा। बिल्कुल वैसा है तो अधिक अंक, बिल्कुल वैसा नहीं है तो कम अंक, और उसके बाद हम देखेंगे क्या हमारा सहस्त्रार ब्लॉक्ड है। पहला प्रश्न, 10 में से अंक आपको देने हैं, मैक्सिमम मार्क्स 10 है। अगर आप बिल्कुल सहमत हैं तो 10 में से 10 दीजिए, थोड़ा कम, और बिल्कुल असहमत है तो 0। पहला प्रश्न, चीजें और परिस्थितियों को मैं एज इट इज स्वीकार नहीं कर पाता। दूसरा प्रश्न, आई ऑफन गिव अप होप फॉर नाउ एंड फ्यूचर। मैं अक्सर होप हार जाता हूं, मैं निराश हो जाता हूं वर्तमान और भविष्य को लेकर। तीसरा, आई डोंट कम्युनिकेट विथ माई डिवाइन और हायर सेल्फ। मैं शांत बैठ के अपने ही हायर सेल्फ से संवाद नहीं करता। चौथा, आई डोंट मेडिटेट। मैं ध्यान साधना नहीं करता। पांचवा, आई डोंट रीड स्क्रिप्चर्स। मैं नियमित रूप से शास्त्र नहीं पढ़ता। छठा, आई डोंट आस्क क्वेश्चंस अबाउट द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। मैं जीवन के वास्तविक उद्देश्य से संबंधित प्रश्न नहीं पूछता। अगर आप एक दिन में 10 बार खुद से पूछ रहे हैं तो 10 अंक दे दीजिए। जितना ये प्रश्न पूछने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उतना अंक दीजिए। आई डोंट रीच आउट टू मास्टर्स टू नो द ट्रूथ ऑफ लाइफ। मैं खुद प्रयास करके मास्टर्स से संपर्क करने की कोशिश नहीं करता ताकि जीवन के बारे में जान सकूं। आठवां, आई डोंट गिव प्रायोरिटी टू स्पिरिचुअलिज्म ओवर मटेरियलिज्म। मैं भौतिकता को आध्यात्मिकता के ऊपर प्राथमिकता देता हूं। नवा, आई डोंट थिंक देयर इज अ हायर ट्रूथ देन दिस वर्ल्ड। मुझे नहीं लगता कि जो दिखता है, जो समझ में आता है, उससे भी ऊपर कोई दूसरा सत्य है, ऐसा मुझे नहीं लगता। 10वां, आई डोंट फील वन विद द यूनिवर्स। मैं इस पूरी सृष्टि के साथ एक महसूस नहीं करता। ध्यान दीजिए, अगर एक महसूस करते हैं तो हमारा व्यवहार हर व्यक्ति के प्रति वैसा ही होगा। 11वां, आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल। मेरे
मैं लोगों से बहुत सारी चीजें अपेक्षित, मेरे मन में काफी अपेक्षाएं होती है लोगों के। 12वां, आई डोंट बिलीव दैट देयर इज एनी बिगर ट्रूथ देन व्हाट आई फील थ्रू माय सेंसेस। मुझे ये नहीं लगता कि ये 5 इंद्रियों से जो हम समझ पाते हैं उससे भी परे कोई सत्य है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि 5 इंद्रियों से जो हम समझते हैं उससे भी परे कोई सत्य है। 13वां, आई डोंट सरेंडर टू द बिगर प्लान व्हेन आई फेल। जब मैं असफल हो जाता तो मैं ये मान के शांत नहीं हो पाता कि कोई बिगर प्लान है। 14वां, आई हैव लॉट्स ऑफ अटैचमेंट टू द वर्ल्ड। मेरे मन में दुनिया के प्रति बड़ा अनुराग है, अटैचमेंट है। 15वां, आई हैव लॉट्स ऑफ अटैचमेंट टू द पीपल। मेरे मन में मेरे आसपास के रिश्ते नाते, बच्चे, पति, इन सब के प्रति, पत्नी, इन सब के प्रति काफी अनुराग है। 16वां, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। 17वां, मैं अपसेट जल्दी हो जाता हूं। 18वां, आई कांट बी लाइक इन एप्रिशिएशन एंड कंडमेशन। मैं अप्रिशिएशन और कंडमेशन, जब मेरी कोई तारीफ करता है, बुराई करता है, तो मैं दोनों में स्थिर चित्त नहीं रह पाता कि कितनी बुराई कर दो फर्क ना पड़े, तारीफ कर दो फर्क नहीं पड़े, ऐसा नहीं होता मेरे साथ। 19वां, मुझ में अहंकार नहीं है। 20वां, मैं काफी कॉम्पिटिटिव हूं, प्रतिस्पर्धी नेचर का हूं। जोड़ लीजिएगा, अगर आपका अंक 0 है तो अनब्लॉक्ड है, अगर अंक 1 से 59 है तो लो ब्लॉकेज है, 60 से 109 मीडियम ब्लॉकेज, 110 से 149 मीडियम हाई ब्लॉकेज, 150 से ऊपर हाई ब्लॉकेज। सहस्त्रार चक्र ब्लॉक होने से जीवन में दिशा की कमी महसूस होती है, इमोशनल स्विंग्स बहुत होते हैं, फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, शरीर दुखता है। अब हम एक छोटा सा और खूबसूरत सा मेडिटेशन करेंगे 7 चक्रों पे। तो अपने आप को तैयार कीजिए। ये एक्टिव मेडिटेशन होगा और इसमें हम एक रंग के बारे में बताएंगे जो कई लोग नहीं समझ पाते, फिरोजी रंग। इस रंग को फिरोजी कहते हैं। ठीक है, ये जो फिरोजी रंग है विशुद्ध चक्र का रंग होता है। ठीक है, तो अलग अलग चक्र के जो रंग है वो इसका फिरोजी रंग है। चलिए, अब हम मेडिटेशन करेंगे। ये 7 चक्रों का मेडिटेशन है और यही हमारी पूर्णाहुति होगी इस 7 सेशंस के कुंडलिनी ऊर्जा के प्रोग्राम के लिए। तो चलिए, बिल्कुल तैयारी से बैठ जाइए, जहां भी हो, जैसे भी हो। प्रयास करें कि आप अपने आप को बिल्कुल शांत करें। एक गहरी सांस अंदर लें, बाहर छोड़ें। एक और गहरी सांस अंदर लें, बाहर छोड़ें। पूरी तरह से शांत हो जाए। एक और गहरी सांस अंदर लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अपने आराध्य को ध्यान में लाकर मनी मन कहे, हे प्रभु, आपको साक्षी मान मैं अपने अंदर की यात्रा पे जाता हूं। मुझे शक्ति प्रदान करें। मेरे अंदर की चिर अनंत यात्रा की ओर मैं जाता हूं। मुझे शक्ति प्रदान करें। और अब एक वास्तविक गहरी सांस लीजिए और उस सांस सीधे अपने मूलाधार पे चोट कीजिए।
गहरी सांस अंदर लीजिए और सीधे मूलाधार चक्र तक जाने दीजिए। बिल्कुल सीधे बैठ के या लेटे हुए हैं आप, जिस भी अवस्था में हो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। एक गहरी सांस लीजिए और मूलाधार पर चोट कीजिए। और जैसे ही मूलाधार पे चोट होगी, वहां स्पंदन महसूस होगा। एक और गहरी सांस लीजिए और मूलाधार पे जोरदार चोट। सांस को मूलाधार पे जाके टकराने दीजिए और मूलाधार चक्र से माता कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत होने दीजिए। और अब कुंडलिनी माता को नमन करके कहिए, हे माता, आप जागृत हो और मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान कराएं। पूरे मन से अपने मूलाधार में स्थित कुंडलिनी माता को याद करें, अपनी आदि शक्ति को याद करें और फिर से कहें कि हे माता, मुझे शक्ति दे कि मैं अपने स्वभाव को जान सकूं। इस प्रार्थना के साथ एक और गहरी सांस लें और अब आप जब सांस लेंगे तो एक 4 पंखुड़ियों वाला कमल आपको मूलाधार चक्र में दिखेगा। रीढ़ की हड्डी के थोड़े से नीचे गुदा द्वार के पास एक लाल रंग का 4 पंखुड़ियों वाला कमल धीरे धीरे खिलता हुआ, हर गहरी सांस से वो कमल और खिलता जा रहा। और अब इस कमल को जागृत करने के लिए एक गहरी सांस अंदर लेके हम लम मंत्र का जाप करेंगे। लम, और लम में मां जब हम बोलेंगे तो उसके वाइब्रेशंस मूलाधार चक्र के उस लाल कमल तक पहुंचने दीजिए। पूरा वाइब्रेशन अपने मूलाधार चक्र में महसूस कीजिए। एक गहरी सांस लेंगे और हमारे साथ बोलेंगे लम लम। एक बार और गहरी सांस लेंगे और अब जब हम लम बोलेंगे तो कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठता हुआ महसूस कीजिए। रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए ऊपर उठती हुई, सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती हुई कुंडलिनी ऊर्जा एक और गहरी सांस लेंगे और फिर लम मंत्र का जाप करेंगे। लम रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती हुई कुंडलिनी ऊर्जा। अब पूरा ध्यान अपने लाल रंग के 4 पंखुड़ियों वाले कमल पे रखते हुए मनी मन ये शब्द हमारे साथ दोहराइए। मैं अपने शरीर को जैसा है वैसा स्वीकार करता हूं। पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से स्वयं को स्वीकार कीजिए। मैं अपने जेंडर को, अपने लिंग को जैसा है
वैसा स्वीकार कर। मैं सुरक्षित हूं, योग्य हूं और समृद्ध हूं। आई एम सेफ, आई एम वर्दी, आई एम द चाइल्ड ऑफ अबेंडेंस। और अब एक और गहरी सांस लीजिए, और आप जब सहरी सांस लेंगे तो आप पाएंगे कि कुंडलिनी ऊर्जा धीरे धीरे उठते हुए स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच गई है। उठने दीजिए, एक और गहरी सांस लीजिए और स्वादिष्ठान चक्र को जागृत पाइए। ऑरेंज कलर का 6 पंखुड़ियों वाला एक कमल स्वादिष्ठान चक्र में जागृत हो रहा है। धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियां खुल रही। एक और गहरी सांस लीजिए अपने स्वादिष्ठान चक्र में, और जैसे आप स्वादिष्ठान चक्र में चोट करेंगे ये कमल और वाइब्रेट होने लगे और उसके साथ कुंडलिनी ऊर्जा और ऊपर उठने लगे। जैसे ही आप गहरी सांस अंदर लेते हैं कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठती है। स्वादिष्ठान चक्र जो आपकी नाभि के थोड़ा नीचे है, वहां एक ऑरेंज कलर का भगवा रंग का एक कमल 6 पंखुड़ियों वाला खिल रहा है। और अब हम एक और मंत्र का उच्चार करेंगे, वम वम। वम मंच का उच्चार करते समय सारी वाइब्रेशंस स्वादिष्ठान के चक्र तक पहुंचने दीजिए, जागृत होने दीजिए। शीतलता महसूस कीजिए उसके जल तत्व की स्वादिष्ठान में। गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते समय हमारे साथ वम मंत्र का जाप करेंगे 2 बार। वम। एक और गहरी सांस लीजिए, पूरी वाइब्रेशन से उस भगवा रंग के 6 पंखुड़ियों वाले कमल को जागृत होने दीजिए। वो वाइब्रेशन को वहां महसूस कीजिए, जल तत्व की शीतलता को महसूस कीजिए। एक और गहरी सांस लेंगे और वम मंत्र का जाप करेंगे। वम। बहुत सुंदर। और अब पूरी जागृति और पूरे मन के साथ कहिए, इन 6 पंखुड़ियों वाले कमल पर ध्यान करते हुए, आई एक्सेप्ट माई फीलिंग्स एज दे आर। मैं अपनी समस्त भावनाओं को स्वीकार करती हूं। आई एक्सेप्ट माई डिजायर्स एज दे आर। मैं अपनी समस्त कामनाओं को स्वीकार करता हूं। I express my emotions as they are. मैं अपनी भावनाओं को जैसी है वैसे प्रस्तुत करता हूं। I am free to think. I am free to connect. मैं सोचने के लिए स्वतंत्र हूं। मैं जुड़ने के लिए स्वतंत्र हूं।
एक और गहरी सांस लीजिए और आप देखिए वो 6 पंखुड़ियों वाला कमल खिलता जा रहा है और कुंडलिनी ऊर्जा और ऊपर उठती जा रही है। आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में वो महसूस होना शुरू हो और अब ये कुंडलिनी ऊर्जा को अपने नाभि पे मणिपुर चक्र में महसूस कीजिए। अब अगली जब आप सांस गहरी लें तो सांस लेते समय अपनी नाभि को फूलने दीजिए और सांस छोड़ते समय नाभि को अंदर जाने दीजिए और महसूस कीजिए उस अग्नि की ज्वाला को जो आपकी नाभि में है। एक 10 पंखुड़ियों वाला पीले रंग का कमल उस अग्नि ज्वाला में है जो मेरी नाभि में है। एक गहरी सांस ली और चोट कीजिए मणिपुर चक्र नाभि कमल पे। एक और गहरी सांस ली, पुनः नाभि कमल पर चोट कीजिए। बहुत अच्छा। और अब इस नाभि कमल को जागृत करने के लिए पीले रंग के इस अग्नि कमल जिसकी 10 पंखुड़ियां हैं, इसको जागृत करने के लिए हम रम मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस अंदर ले, रम और अब उस पीले अग्नि चक्र अग्नि कमल पर ध्यान देते हुए मनी मन हमारे साथ पूरे मन से और चेतना से कहिए, आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन का स्वामी हूं। आई हैव द स्ट्रेंथ टू चेंज माई लाइफ। मुझ में अपने जीवन को बदल सकने की क्षमता है। आई हैव द पावर टू अचीव एनीथिंग। पूरे मन से मुझ में कुछ भी प्राप्त करने की क्षमता है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम फियरलेस। मैं मजबूत हूं, सक्षम हूं और निर्भय हूं। इस अग्नि कमल को खिलता हुआ देखिए और रीढ़ की हड्डी में कुंडलिनी ऊर्जा और ऊपर उठती है। एक और गहरी सांस लीजिए और कुंडलिनी ऊर्जा को और ऊपर उठती है। अब ये हृदय चक्र तक, अनाहत चक्र तक पहुंच गई। और गहरी सांस, और जैसे आप अंदर सांस लेंगे कुंडलिनी ऊर्जा और ऊपर उठ के अनाहत चक्र तक पहुंच जाए। हृदय चक्र, एक और गहरी सांस लीजिए और आप पाएंगे कि हृदय चक्र एक हरे रंग का 12 पंखुड़ियों का सुंदर सा कमल है जिसके चारों तरफ बड़ी सुंदर हवा, ठंडी हवा आपको महसूस हो रही। हीलिंग विंड इज ब्लोइंग। ऐसी हवा जो है, अपने हृदय में उस हवा को महसूस करें। भर जाने दीजिए उस हवा को अपने हृदय से। अपने हृदय को उस हवा से भर जाए और वहां हृदय में हरे रंग का 12 पंखुड़ियों वाला एक कमल खिलने दीजिए।
एक और गहरी सांस लीजिए और जैसे ही आप सांस लेंगे वहां वायु प्रसारित हो और आपका हृदय कमल 12 पंखुड़ियों वाला हरा रंग का कमल खिलने लगा। उस ब्लिस को महसूस कीजिए, उस शांति को महसूस कीजिए। और अब अपने हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हो। हम हृदय चक्र का मंत्र यम कहेंगे और यम कहते समय सारा वाइब्रेशन, सारी तरंगे उस हृदय चक्र में, हृदय कमल में पहुंचने दीजिए। गहरी सांस लीजिए। यम यम अब आप देखें वो हरे रंग का 12 पंखुड़ियों वाला कमल जो वायु में झूम रहा है आपके हृदय में, और प्रफुल्लित हुआ। अब हमारे साथ पूरे मन से, पूरी चेतना से खुद को कहिए, आई एम लवेबल, मैं प्रेम योग्य हूं। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्रेम करती हूं। आई लव ऑल, मैं सभी से प्रेम करता हूं। आई एक्सेप्ट ऑल एज दे आर, मैं सभी को जैसे वो हैं वैसे स्वीकार करता हूं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, मैं स्वयं को भी जैसा मैं हूं वैसा स्वीकार करता हूं। आई एम कंपैशनेट, मेरे मन में सबके प्रति करुणा है। आई फॉरगिव ऑल, मैं सबको माफ करता हूं। लेट गो, लेट गो, लेट गो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। आप महसूस करेंगे हृदय कमल और अब पुनः एक और गहरी सांस, और इस गहरी सांस में कुंडलिनी ऊर्जा को और ऊपर उठता हुआ पाए जो आपके गर्दन में विशुद्ध चक्र तक पहुंच रही। एक और गहरी सांस, जैसे इस सांस अंदर जाएगी कुंडलिनी ऊर्जा आपके विशुद्ध चक्र पर चोट करेगी। महसूस कीजिए अपनी गर्दन विशुद्ध चक्र में उस ऊर्जा के आगमन, कुंडलिनी माता के आगमन। और गहरी सांस लीजिए, और गहरी सांस लीजिए और विशुद्ध चक्र में उसे महसूस करें। और अब विशुद्ध चक्र में बिल्कुल आपके गले की एडम्स एप्पल के नीचे, गले के बीचों बीच एक फिरोजी रंग का 16 पंखुड़ियों वाला कमल को देखिए। यह आकाश कमल है। जैसे एक्सप्रेशन अनंत होता है ऐसे ये स्पेस अनंत है। इस अनंत एक्सप्रेसिव स्पेस में एक 16 पंखुड़ियों वाला फिरोजी कमल खिला हुआ, विशुद्ध चक्र का कमल, आकाश तत्व में खिला हुआ, आकाश पुष्प, 16 पंखुड़ियों वाला आकाश पुष्प। और अब हमारे साथ 2 बार हम मंत्र का जाप कीजिए
और हम के साथ उसकी पूरी वाइब्रेशंस अपनी गर्दन में आने दीजिए, ताकि ये चक्र, ये कमल और प्रफुल्लित हो जाए। पूरा ध्यान विशुद्ध चक्र पे, आकाश कमल पे, और हम मंत्र का जाप करें। गहरी सांस लीजिए। हम अपनी गर्दन को उस ऊर्जा से समा जाने दें। और अब हमारे साथ उस फिरोजी रंग के 16 पंखुड़ी के कमल पर ध्यान करते हो ये शब्द कहिए, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ एज आई एम। मैं जैसा हूं वैसा खुद को भी व्यक्त कर सकता हूं। आई कैन से नो वेन एवर आई वॉन्ट। मैं जब चाहूं ना कह सकती हूं। आई कैन टॉक विथ कॉन्फिडेंस। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर सकता हूं। आई एम इंडिपेंडेंट। मैं आत्मनिर्भर हूं। आई एम क्रिएटिव। मैं सृजनात्मक हूं। आई लिव फॉर माई पर्पज ऑफ लाइफ। मैं अपने जीवन के उद्देश्य की ओर जी रही हूं। और देखिए ये आकाश पुष्प और खिलता है। उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए अपनी गर्दन को हील करते हुए। और अब इसी के साथ एक सांस और गहरी लीजिए और इस कुंडलिनी ऊर्जा को अपने तीसरे नेत्र को भेद देने दीजिए। तीसरा नेत्र, भ्रूमध्य, दिव्य दृष्टि, गहरा नीले रंग का 2 पंखुड़ियों वाला एक कमल, जिसके बीच में तीसरा नेत्र है। आपको अपने भ्रकुटी के मध्य महसूस हो। एक और गहरी सांस लीजिए और अपने आज्ञा चक्र को जागृत होने दीजिए। 2 पंखुड़ियों वाला एक कमल, जिसके बीच में तीसरा नेत्र है। कुंडलिनी ऊर्जा को महसूस कीजिए ऊपर उठते हुए हर सांस के साथ, और अंदर से आज्ञा चक्र पर चोट करते हैं। और अब हमारे साथ ओम मंत्र का जाप करेंगे, जो आज्ञा चक्र का मंत्र है। गहरी सांस ले, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे, सारी तरंगे उस तक जाने दीजिए। इन वाइब्रेशन से आज्ञा चक्र को धीरे धीरे उस कमल को खिलने दीजिए।
और आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करके हमारे साथ कहिए, आई एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज इट इज। मैं सारी दुनिया को जैसी है वैसी स्वीकार कर, पूरे मन से। आई विटनेस थिंग्स एज दे आर। मैं सभी चीजों को जैसी है वैसी स्वीकार कर। आई एक्सेप्ट माई लाइफ एज इट इज। मैं अपने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर। आई एक्सेप्ट माई जर्नी एज इट इज। मैं अपनी यात्रा को जैसी है वैसा स्वीकार करता हूं। आई सी ऑल एज वन। मैं सभी को खुद से जुड़ा हुआ पाता हूं। आई कनेक्ट विथ नेचर, एनिमल एंड ऑल। मैं प्रकृति पर, पुरुष, पशु और सभी से खुद को एक पाता हूं। इसी जागृति के साथ अब इस ऊर्जा को ऊपर उठने दें अगली गहरी सांस के साथ, और अपने ब्रह्म रंध्र पर अंदर से चोट करने दें। वो ब्रह्म रंध्र जो 10वां द्वार है, जहां अंतिम पल में हमारी जीवात्मा जहां से बाहर जाएगी। वो ब्रह्म रंध्र जो हमें पूरी सृष्टि से जोड़ता है। अगली गहरी सांस लीजिए और कुंडलिनी ऊर्जा को नीचे से अंदर से उस ब्रह्म रंध्र पे चोट करने दीजिए। माता कुंडलिनी को, आदि शक्ति को परम शक्ति से मिल जाने दीजिए। सहस्त्रार से एकात्मा हो जाने दीजिए। राधा को कृष्ण से मिल जाने दीजिए। पार्वती को शिव से मिल जाने दीजिए। स्वयं को परम से मिल जाने दीजिए। सहस्त्रार हिल जाने दीजिए। बिल्कुल ब्रह्म रंध्र पे अगली गहरी सांस के साथ एक 1000 पंखुड़ियों वाला, एक गोल्डन चमकता हुआ कमल देखिए जो चमकीला है, 1000 पंखुड़ियों वाला। उस शांति और ब्लिस को महसूस कीजिए। ये ब्रह्मांड पुष्प है। ये ब्रह्मांड पुष्प भी है। ये ब्रह्म पुष्प है। यही ब्रह्म कमल है। 1000 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल ब्रह्म रंध्र में खिलता हुआ। और अब हमारे साथ 2 बार ओम का जाप कीजिए, 3 बार ओम का जाप कीजिए। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र में ब्रह्म रंध्र पे लगा। और अब हमारे साथ सहस्त्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहिए, आई एम दैट। मैं वही हूं। आई एम द यूनिवर्स। मैं ही सृष्टि हूं। यूनिवर्स इज विथ मी, इन मी। पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ, मेरे अंदर है। मैं ही ब्रह्म हूं। मैं ही सृष्टि हूं। मैं ही तुम हूं। मैं ही सत्य हूं।
मैं ही सनातन हूं, मैं ही अखंड हूं। और अब इस कुंडलिनी ऊर्जा को निर्बाध मूलाधार से सहस्त्रार हर सांस के साथ प्रवाहित होने दीजिए और 3 बार हमारे साथ ओम मंत्र का जाप करें। जब सांस अंदर लेंगे तो कुंडलिनी ऊर्जा नीचे जाएगी और जब हम सांस छोड़ के ओम बोलेंगे तो मूलाधार से सहस्त्रार पे चोट करेंगे। सांस अंदर लेंगे, सांस अंदर जाएगी और जैसे ही सांस हम छोड़ेंगे कुंडलिनी ऊर्जा सीधे सहस्त्रार पे चोट करेगी। मूलाधार से सहस्त्रार सारे कमल एक साथ जागृत हो उठेंगे और पूरा शरीर अंदर से जागृत हो उठेगा। धरती तत्व पे जुड़ा हुआ लाल रंग का 4 पंखुड़ियों वाला कमल, जल तत्व का स्वाधिष्ठान 6 पंखुड़ियों वाला भगवा कमल, नाभि पर 10 पंखुड़ियों वाला पीला कमल, अनाहत पे 12 पंखुड़ियों वाला हरा कमल, गर्दन पे 16 पंखुड़ियों वाला फिरोजी कमल, आज्ञा चक्र पे 2 पंखुड़ियों वाली दिव्य दृष्टि और सहस्त्रार 1000 पंखुड़ियों वाला गोल्डन एक साथ जागृत हो उठेंगे। 3 बार हम ओम का जाप करेंगे, बड़ी शांति से अपने आप कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठती महसूस होगी सहस्त्रार चक्र की ओर, सुषुम्ना नाड़ी से। कुछ पल इस शांति में बने रहिए, बिल्कुल शांत। अब आप जब भी तैयार हो धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं।